कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। कहाँ चली जाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अपार्टमेंट मैंने बेच दी है और बहुत जल्द हमें इसे खाली करना पड़ेगा। अरे सुहेल को फोन करके देखती हूँ, उससे पूछती हूँ कि आखिर क्या माजरा है। लो भैया, सुहेल भी फोन नहीं उठा रहा। अल्लाह पाक, मैं क्या करूं क्या ना करूं, ये सारी मुसीबतें मेरे लिए लिखी हुई हैं क्या? हो दिमाग फट जाएगा आज मेरा। आज मैं कुछ कर बैठूंगी, मुझे तो यूं ही लग रहा है। और ये लड़की तो अभी तक आई नहीं। देखूं तो सही जरा इसको, ये बच्चे नहीं समझेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। वो कहाँ जाती है, दिन भर कहाँ रहती है। जब पूछो तो कुछ ठीक से जवाब नहीं देती। नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि वो अपने शौहर से बात कर रही हो। नहीं, वापस जाने की भी बात नहीं की। मैं तो कहती हूँ अब ज़ारा के शौहर से खुद बात करें और देखें वो क्या कहता है।
चले, इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले, एक खरा सिक्का भी डाल दिया। ये लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। तुम इस घर से तिनका भी नहीं उठाओगी। खाली हाथ आई थी ना, खाली हाथ जाओगी। हमें इस घर में जितने दुख मिल चुके हैं, इसके अलावा तो हम कुछ और ले भी नहीं सकते भाभी। चलो फिलहाल। तैमूर, अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। जहाँ मिलना तेरा मेरा कभी उतरे नहीं नशा, हमारी आंखों से निगाहें यार का। सुहेल सब घर पे ही है ना? जी बाजी, सब घर पर है। ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब तो खेल का असल मजा आएगा। एक्चुअली मैंने उसे सरप्राइज देने के लिए, उसकी सालगिरह के लिए वो गाड़ी बुक करवाई है। तो अभी जो ये गाड़ी आएगी, नई गाड़ी, वो उसके लिए होगी और बाद में हमारे लिए दूसरी गाड़ी, नई गाड़ी आ जाएगी। सुहेल, सुहेल, किधर हैं आप? एक मुसीबत को अपने घर से निकाला नहीं मैंने, कि दूसरी मुसीबत मेरे घर में घुस आई है। और ये मुसीबत ना इतनी आसानी से टलने वाली नहीं है, अपने जहन में बिठा लो। क्या मतलब है तुम्हारा?
देखें आ गए सुहेल साहब भी। आए आए प्लीज तशरीफ लाएं। आए आए आगे आए आगे आए। आ जाएं और जरा किंजा को बताएं, इन्हें बताएं कि मैं भी इस घर की मालकिन हूं और आपकी बीवी। आपने मुझसे शादी की है। बस अब की बार ना ये गलती करने का सोचना भी मत, क्योंकि मैं वो बेचारी नसीन खाला की गरीब मस्कीन सोनिया नहीं हूं। इस घर की तुम्हारे बराबर की हैसियत की मालिक हूं। शादी की है सुहेल ने मुझसे, और वो भी मोहब्बत की शादी की है। इससे आगे कोई बकवास की तुमने तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। अब शक्ल क्या देख रहे, निकाले से घर से बाहर। सुनो, ज्यादा चीखने चिल्लाने का ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सुहेल मुझे हाथ भी नहीं लगा सकती, और घर से निकालना तो बहुत दूर की बात। अलबत्ता मेरे कहने पे तो मैं इस घर से जरूर निकाल सकती हूँ। क्यों सुहेल, आप मेरे कहने पे ऐसा करेंगे ना? हाथ छोड़ो मेरे शौहर का। थोड़ा हाथ मेरा पागल हो रहा है। सोनिया प्लीज रख जाओ तुम यहाँ से। नहीं सरताज, आज मैं यहाँ से कहीं जाने नहीं आई, बल्कि यहाँ से आज किसी और को जाना पड़ेगा।
और अगर आपने मेरी बात ना मानी तो आप अच्छे से जानते हैं ना कि मैं कितनी जिद्दी हूं। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इस धोखेबाजी पर, तुम्हारे फरेब पर मैं एतबार कर लूंगी? शहनाज, गार्ड को बुलाओ। ऐसे नहीं मानोगी तुम। 4 दिन हवालात में बंद रहोगी ना तो सारा नशा उतर जाएगा तुम्हारा। बात सुना मेरी, तमीज में रहो। फलक नहीं हूं मैं जिसे तुम जब चाहो अपने पैरों तले मसल दो। सोनिया हूं मैं, सोनिया। तुम्हें सारे में बदनाम ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल देना। और तुम क्या समझती हो? तुम समझ रही हो मैं झूठ बोल रही हूँ, फ्रॉड कर रही हूँ, ड्रामा कर रही हूँ। रुको, अभी तुम्हारी आंखें खोलती हूँ। ये देखो, अपनी आंखें फाड़ कर देखो और गौर से पढ़ो। सुहेल अहमद ने 50 लाख इवज निकाह किया मुझसे। देखो, क्या कह रही है ये? मैंने पूछा क्या कह रही है ये? सोनिया ठीक कह रही है किंसा। मैंने इससे निकाह किया है। बड़ा धोखा। इतना बड़ा फरेब। क्यों किया मेरे साथ ऐसा, क्यों किया?
वैसे ये जो आपके गूंगे शौहर है ना, ये अभी जवाब नहीं देंगे। आपके ना सारे सवालों का जवाब मैं बहुत अच्छे से दे सकती हूँ। अपनी बकवास बंद करो, बड़ा जान ले लूंगी तुम्हारी। निकलो निकलो मेरे घर से बाहर, दफा हो जाओ यहाँ से। बात सुनो मेरी, होठ नहीं लगाना मुझे। वैसे सुने, ये घर तुम्हारा है? मतलब इसीलिए तुमने अपने जान से भी प्यारे देवर और उसकी बीवी को चलता कर दिया। मतलब इसी गुरूर में तुम तो अपने शौहर को भी निकाल सकती हो। मैं तो किसी गिनती में ही नहीं आती। अब वैसे एक बात पूछूं, क्या इतने बड़े पत्थर जैसे महल में तुम अकेली रहोगी? तुम्हारी तो मैं जान ले लूंगी। जानती थी मैं, मेरा दिल कहता था तुम ही हो, तुम ही हो जो मेरे घर पे नकब लगा रही हो, वो तुम ही हो। जानती थी मैं। बस कर दो किंजा, बस कर दो। कितना तमाशा लगाओगी, लाजिम भी है घर में। तमाशा? अरे तमाशा तो आपने बना दिया मेरा, मेरी जिंदगी का। आपको नौकरों की फिक्र है, मेरी कोई फिक्र नहीं है। क्या कमी थी मुझ में, मेरी मोहब्बत में, मेरे खुलूस में? सुहेल, क्या कमी थी जो इस घटिया लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आ गए? क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी? क्यों किया ऐसे मेरे साथ? किंजा, हर बात का इल्जाम मुझे मत दो। इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। मेरे बार बार यकीन दिलाने पर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया। सिर्फ शक करती रही, हर एक के सामने मुझे जलील करती रही, और मेरे पास इसके अलावा और कौन सा रास्ता बचा था? ये रास्ता, ये रास्ता चुना है आपने, ये रास्ता चुना है मुझे छोड़कर आपने। मेरा घर तोड़ दिया सुहेल, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने। अब वैसे आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका घर ना आपकी वजह से टूटा है। क्योंकि आप तो दूसरों का घर तोड़ने में मसरूफ थी। वो फलक और तैमूर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई थी। क्या कुदरत खामोश बैठी रहती? उसकी लाठी को तो हरकत में आना ही था ना। खैर एनीवे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने नहीं आई। सुहेल प्लीज इसको तलाक दें और इसको चलता करेंगे।
किंजा, किंजा, किंजा मेरी बात सुनो किंजा। अल्लाह, ये कौन सा ड्रामा शुरू हो गया है? चलो चलो मैं भी तो जाके देखूं। ज़ारा, कहाँ चली गई थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रही हूँ। तुम्हारे भाई का भी फोन आया था, वो भी तुम्हें पूछ रहे थे। सॉरी भाभी, मैं अभी कोई बात नहीं कर सकती। किंजा, किंजा मेरी बात सुनो। किंजा, किंजा, किंजा नहीं, तुम खुदा के लिए ऐसा कुछ नहीं करोगी। किंजा, किंजा हमारे बच्चे हैं, उनके बारे में सोचो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। छुरी हटा। मैंने आपसे कहा था सुहेल, अगर आपने मुझसे बेवफाई की ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और बच्चों के बारे में आपने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूं? अब सुहेल, ये कुछ नहीं करेगी, मेरा यकीन करे। ड्रामे कर रही है ये, कुछ नहीं करेगी ये। हौसला रखे। ये सब यही चाहते थे ना आप? यही चाहते थे ना? यही चाहते थे ना कि मैं अपनी जान दे दूं और आप उसके साथ बैठ के ऐश करें? नहीं 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 किंजा, नहीं 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 नहीं। कम जहां पाक। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। हाय मर्द, मेरी कौन सी अदा सच्ची? कल तक मुझसे वफा के वादे करने वाले सुहेल। खुदा के वास्ते तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम जो कहोगी मुझे, मैं वैसे ही करूंगा। तुम्हारे सर की कसम। हाथ मत लगाए मुझे, हाथ मत लगाए मुझे। नहीं ठीक है, अभी और इसी वक्त से तलाक दे, धक्के लेके इस घर से बाहर निकाले, छोड़ दे इसे। ये क्या मुझे छोड़ेगा? मैं तो खुद इससे तलाक लेना चाहती हूँ। इस जैसे डरपोक और डब्बू इंसान के साथ कौन सी औरत रहना पसंद करेगी? ये तलाक के पेपर लाई हूं मैं। इसको नहीं छोड़ सकते ना, तो दे मुझे तलाक। मैं इस औरत को 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी अब। ये आपकी मोहब्बत? लानत है ऐसी मोहब्बत पे जिसके लिए आपने मुझे धोखा दिया। करें साइन, अभी और इसी वक्त साइन करें। दे इसे तलाक, दे। इतनी आसानी से तो आजादी नहीं मिलती, कुछ कुर्बानी तो देना पड़ती है ना। वो जो बाहर गाड़ी खड़ी है ना, वही जो तुम शोरूम से लेकर आई थी। सुहेल ने मेरे नाम की बुक करवाई थी और मैं उसे लेकर जाऊंगी।
चाबी लाओ, दो चाबी। और हाँ, वो साथ में 10 लाख भी लेके आना। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी तुम्हें मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। तो ठीक है, मैं भी कल ऑफिस जाके सबको बता दूंगी, पूरे खानदान को बता दूंगी। अपने और सुहेल के निकाह की तस्वीरें ना सबको दिखा दूंगी। और हाँ, यहां से ना किसी का बाप भी नहीं निकाल सकता, क्योंकि सुहेल अहमद की मैं भी उतनी ही जायज बीवी हूं जितनी तुम। कभी उतरे